चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 20 रुपए घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 रुपए प्रति लीटर में मिलेंगे। अभी हर लीटर पर 35 रुपए तक कमा रही सरकारें। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिए कई बड़े फैसले। प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट, फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी। इसके अलावा सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12% कर लगाने का किया फैसला। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटा, लैंडस्लाइड्स, बाढ़ से हालत खराब। असम में 4 लाख लोग प्रभावित, जिनमें 37 की मौत। वहीं एमपी समेत आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इधर यूपी हरियाणा में हीटवेव की चेतावनी। पीएम मोदी समेत 280 सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेगी संबोधित। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद। साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा नहीं करा पा रही मोदी सरकार। नीट पेपर लीक पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। साथ ही कहा भाजपा राज में सूचित शिक्षा का ढांचा माफिया भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और अयोग्य लोगों के हाथ में शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया है। बीजेपी में भीतरघात बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना। राजनीतिक पत्रकार बोले यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की हो रही तैयारी। इसरो ने रचा कीर्तिमान, पुष्पक का तीसरा टेस्ट भी रहा सफल। स्पेस शटल बनाने वाला अमेरिका के बाद भारत बना दूसरा देश। तेज हवाओं के बीच 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया। रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग की। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो घटा। आम आदमी पार्टी बोली 21 मार्च को 70 केजी वेट था, अब 62 हुआ। डॉक्टरों ने पराठा पूरी खाने को कहा। केंद्र सरकार ने एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार को हटाया। प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी होंगे। नीट यूजी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी। श्रीलंका के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर यूएई जा रहे एस जयशंकर। रणनीतिक साझेदारी के साथ गाजा पर भी होगी चर्चा। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं बल्कि अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले हमें देश के भविष्य को मोदी सरकार से बचाना ही होगा। भारत की चीन को 2-2 कहा, पहले सीमा पर हो शांति और स्थिरता, तभी दोनों देशों के बीच सामान्य होंगे रिश्ते। जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ते हैं उसी हरियाणा ने बंद कर दिया। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा पानी के लिए तरस रहे लोग टैंकरों पर कतारों में खड़े होने को मजबूर। मॉनसून 3 जुलाई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को करेगा कवर। गोवा, कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय छात्रों से किया बड़ा वादा, जीते तो सभी को मिलेगा ग्रीन कार्ड। अयोध्या में नित्य दर्शनार्थियों को राम मंदिर ट्रस्ट देगा पास। अलग लगेगी पंक्ति, रोजाना कर सकेंगे प्रभु के दर्शन। हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की बल्ले बल्ले, 1 जुलाई से बढ़कर मिलेगी दिहाड़ी। पंचायती राज विभाग के अनुसार पहली जुलाई से मनरेगा मजदूरों को 300 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी दी जाएगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन की ढह गई दीवार। रेलवे ने दी सफाई, कहा ये मेन दीवार नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में महिला डॉक्टर टेस्ट और दवाई फ्री। जालंधर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किए 10 बड़े वादे। मॉनसून की दस्तक के साथ घटी 4 धाम तीर्थ यात्रियों की संख्या, 5 गुना कम हुए रोजाना पहुंच रहे यात्री। सऊदी अरब में भीषण गर्मी की वजह से इस साल हुई 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत। बिहार में एक और निर्माणाधीन ब्रिज भरभराकर गिरा। सीवान और अररिया के बाद अब मोतिहारी जिले में तीसरा पुल हुआ धड़ाम। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन में युद्ध की आशंका। झड़प के बाद फिलीपीनी नौसैनिकों ने कहा नहीं हटेंगे पीछे। अफगानिस्तान ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वर्ल्ड कप में 21 रनों से दी मात। 149 चेज नहीं कर पाए कंगारू। गुलाबदीन ने 4 विकेट लिए। तिस्ता प्रोजेक्ट के लिए तरसता रह गया चीन। भारत ने दे दिया करारा झटका, अब बांग्लादेश जाएगी टीम।
यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत, वहीं कानपुर में इरफान सोलंकी का विकल्प ढूंढ रही पार्टी। मंत्री पद छीना। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी समेत 17 मंत्रियों को बंगला खाली करने का मिला नोटिस। अस्पताल पहुंचा सकता है सवाद का सो। गुजरात के अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में डोसा खाने पहुंचा परिवार, सांभर में निकला मरा हुआ चूहा। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आज से। बीते 10 साल में पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। वहीं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे, उसके बाद अन्य सांसदों को शपथ दिलाएंगे। एक दूजे के हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, दोनों ने की सिविल मैरिज, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया आशीर्वाद। कहां है राहुल और खड़गे? तमिलनाडु में जहरीली शराब मामले में निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर वार। गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2023-24 में 9.26 करोड़ रुपए मिली सैलरी, अन्य दिग्गजों से काफी कम। नीट पेपर लीक केस में ईओयू की जांच तेज। गुत्थी सुलझाने हजारीबाग पहुंची टीम, ओएसीएस स्कूल मैनेजमेंट से की पूछताछ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में होगी 42,000 होम गार्डों की भर्ती, आदेश हुआ जारी। भस्म आरती के लिए 14,000 लेकर फोन बंद किया। मुंबई के श्रद्धालुओं ने की महाकाल मंदिर के सुरक्षा सुपरवाइजर की शिकायत। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। 2 दिन पहले निचली अदालत ने बेल दी थी, ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। भारत का सेमीफाइनल खेलना लगभग तय। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए रास्ते अब भी खुले। पेपर लीक भ्रष्टाचार ने की एजुकेशन सिस्टम में घुसपैठ। एनटीए चीफ की छुट्टी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नौकरशाहों में फेरबदल, बीजेपी के जरिए खराब किए गए एजुकेशन सिस्टम की स्थानिक समस्या का समाधान नहीं। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का विरोध। चेयरपर्सन पैनल से हट सकते हैं 3 सांसद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, झूठ की सीमा होती है। 26 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया। 1 जुलाई से फोन पे, क्रेडिट सहित अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाएंगे पेमेंट। नीट और नेट में गड़बड़ी के बाद एमपीपीएससी पेपर लीक होने की आशंका। सीएम मोहन यादव बोले, परीक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई राजधानियों के लिए सरकार से की विशिष्ट सहायता की डिमांड। वहीं केरल ने की 24,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी, कहा पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के बाद महाराष्ट्र से जुड़े तार। एटीएस ने लातूर में निजी कोचिंग चलाने वाले 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया। डोप देने से इनकार करने पर नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया को किया निलंबित। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने नोटिस देकर 11 जुलाई तक मांगा जवाब। दिल्ली जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना बोले, आम आदमी पार्टी की वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी। यहां 10 साल से उनकी सरकार गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। हिंदुजा परिवार एक ही दिन में भरी नौकरों के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिए, कहा हमें गुमराह किया गया था। नाम बताया, माफी मांगे। पुणे के एक संगठन ने अर्बन नक्सल वाले बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भेजा लीगल नोटिस। बसपा में फिर बढ़ा आकाश आनंद का सियासी कद। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। 47 दिन पहले पद से हटाया गया था, मेच्योर नहीं है। 5 साल में लखनऊ भारत के टॉप 3 शहरों में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम सांसद रहे या न रहे, लेकिन मैं लखनऊ को विकसित बनाने का कार्य करूंगा। रिलायंस ने अरामाको चेयरमैन को बोर्ड में नियुक्त किया। अल रुमायन फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। कंपनी के 16% शेयर होल्डर उनकी नियुक्ति के खिलाफ। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में गिरफ्तार युवक ने समलैंगिक संबंध के आरोप लगाया। कहा जेडीएस नेता ने फार्म हाउस पर जबरदस्ती की। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की फिर बिगड़ी तबीयत। 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का तांडव। सफदरगंज अस्पताल में लू से एक और मरीज की मौत। अब तक 30 लोगों की गई जान। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और उनके परिवार से अभद्रता करने पर नप गए दारोगा जी। किया गया निलंबित। विभागीय जांच के भी आदेश। मुश्किल में फंसी ऋषि सुनक की पार्टी। एक और अधिकारी पर लगा सट्टेबाजी का आरोप। ब्रिटिश पीएम बोले, मुझे अब गुस्सा आ रहा। गुजरात के गांधीनगर में खुला भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र। यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला सेंटर।
ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय पथिक स्टेडियम में ओलंपिक के खिलाड़ी होंगे तैयार, मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिए कई बड़े फैसले। प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट, फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी, इसके अलावा सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12% कर लगाने का किया फैसला। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में सीतारमण ने टैक्स पेयर्स और व्यापार को आसान बनाने को लेकर कई अहम फैसले लिए। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काउंसिल ने टैक्स डिमांड नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की। आइए जानते हैं जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट होगी सस्ती। 53वीं काउंसिल बैठक में सिफारिश की गई है कि भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं जैसे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोक रूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं पर जीएसटी से छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा इंट्रा रेलवे आपूर्ति को भी जीएसटी से छूट दी जाएगी। फेक इनवॉइस पर रोक। वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर काबू पाया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों को करना है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर अभी तक जीएसटी के तहत टैक्स नहीं लगता है। सीतारमण ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है जो अगस्त में जीएसटी परिषद को रिपोर्ट देगा। टैक्स डिमांड नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज की छूट। वित्त वर्ष 17-18 और 18-19 19-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने की छूट उन मामलों में लागू जहां कर का पूरा भुगतान मार्च 2025 तक किया गया है। दूध के डिब्बे पर 12% जीएसटी दर। जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा काउंसिल ने सभी कार्टून बॉक्स पर भी, सभी सोलर कुकर पर भी 12% जीएसटी टैक्स लागू होगा। छात्रावास आवास को छूट दी गई। जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए तक की छूट दी है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब अगस्त में होगी, जिसमें बाकी के बचे एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह का गठन है जो अगस्त में जीएसटी परिषद को रिपोर्ट देगा। बीजेपी में भीतरगाता बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना। राजनीतिक पत्रकार बोले यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की हो रही तैयारी। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार को बीजेपी के लिए गले से नीचे उतारना मुश्किल होता जा रहा है। हार के बाद समीक्षा बैठकें भी हुई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट भी सौंप दी। हार के बाद अयोध्या में महंत राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत भी हो गई। हालांकि राजनीतिक पत्रकारों का मानना है कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी भी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात का जिक्र सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। पिछले महीने जब अदालत से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत मिली, तब उन्होंने बाहर निकलते ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के सीएम को हटाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी 3 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे और फिर बीजेपी के नियमों के तहत अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने भी केजरीवाल की बातों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद जो बातें कही थी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को साफ कर दिया जाएगा। अमित शाह की नियुक्ति 2 साल बाद होगी या 1.5 साल बाद होगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बिल्कुल उनके कहने पर काम करे, उनका ख्याल रखे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं पहुंचे। ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे घटनाक्रम होता रहेगा वैसे वैसे हमें मालूम चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। दुबे ने कहा कि यूपी की तरह महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बीजेपी के बीच अंतरकला देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार चलाई उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम तो निकलना ही था। इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में ऐसा होना ही था।